अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना शुरू होने वाला है और जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता है तो फिर सोशल मीडिया वगैरह पर यूट्यूब पर तरह तरह के वजीफ़े शुरू हो जाते हैं कि अगर इस वजीफ़े को कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह की बातें बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और उन बातों को बताते हैं और उनको देखने वाले भी बहुत सारे होते हैं, मिलियन में व्यूज़ होते हैं। तो इस तरह की गलत सलत बातें सोशल मीडिया पर चल पड़ती हैं। लेकिन शाबान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे, इस बात को कोई नहीं बताता और न इन बातों को कोई सुनता है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जब कोई भी महीना शुरू हो तो हमारी ये ख्वाहिश और तमन्ना होनी चाहिए कि हमारे नबी इस महीने के अंदर क्या किया करते थे, हमारे नबी का इस महीने के अंदर क्या अमल था, क्या काम था, क्या काम ख़ुद करते थे और क्या काम सहाबा को करने के बारे में कहते थे। ये हमारी ख्वाहिश और तमन्ना होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि शाबान का महीना चूँकि शुरू होने वाला है तो शाबान के महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, कि रजब और रमज़ान के बीच में एक महीना है कि जिस महीने की फ़जीलत से लोग नावाकिफ़ हैं, और यही महीना ऐसा है कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि जब मेरे आमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश किए जाएं तो मैं रोज़े से रहूं। तो मालूम ये हुआ कि इस महीने का जो सबसे बड़ा अमल है, सबसे ताकतवर अमल है, वो ये है कि इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू लगातार रोज़े रखे जाएँ। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है, एक हदीस में आता है, एक सहाबिया फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे, इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे कि शाबान के महीने में रोज़े रखते 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 उसको रमज़ान से मिला दिया करते थे। यानी लगातार शाबान के महीने में रोज़े रखते थे और फिर रमज़ान तक यूँ ही रखते चले जाते थे और पूरा रमज़ान का महीना फिर रोज़ों में गुजार दिया करते थे। इसी तरीक़े से एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबिया फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी लगातार 2 महीने कंटिन्यू रोज़े रखते हुए नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान के। यानी शाबान और रमज़ान ये 2 महीने ऐसे हैं कि इन 2 महीने के अंदर लगातार कंटिन्यू बग़ैर किसी नागे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। तो इन तीनों हदीसों से ये पता चलता है कि शाबान का जो महीना है वो रोज़े रखने का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर रोज़े रखे जाएं, जितने भी आप रख सकते हैं। अगर आपके रोज़े पहले से छूट गए हैं तो आप उन रोज़ों की क़ज़ा कर लीजिए। ख़वातीन आमतौर से भूल जाती हैं, उनके पीरियड में रोज़े छूट जाते हैं, किसी बीमारी परेशानी की वजह से छूट जाते हैं, तो बाज़ मरतबा याद ही नहीं रहता। तो आप सोचिए, याद कीजिए कि आपके रमज़ान में कितने रोज़े छूटे थे, तो उन्हीं रोज़ों की क़ज़ा कर लीजिए। या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कोई इंसान कहीं सफ़र में जाता है, कभी परेशानी हो जाती है, बुखार आ जाता है या कोई और परेशानी हो जाती है तो रोज़ा छूट जाता है, 1-2 रोज़े छूट जाते हैं, फिर उसको याद भी नहीं रहता, पूरा साल गुजर जाता है। तो आप याद कीजिए कहीं कोई रोज़ा तो आपका छूटा हुआ नहीं था। तो ये शाबान का महीना ये बहुत ही बेहतरीन मौका है रोज़े रखने के लिए। इसलिए कि देखिए, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं ना, तो जब उसको एकदम अचानक से हम करेंगे तो उसमें हमको परेशानी होगी, दुश्वारी होगी और उस काम को करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर हमने पहले से वो काम कर रखा है तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब रमज़ान का महीना आने वाला है तो रमज़ान के महीने की सबसे बड़ी इबादत तो रोज़ा रखना ही है। अब अगर एकदम से हम रोज़ा रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होगी, परेशानी होगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी। और अगर हमने पहले से कुछ रोज़े रखे होंगे तो फिर हमारी आदत बन जाएगी और हमें मालूम चल जाएगा कि ये दिन कैसे हैं और इसमें कितनी भूख और प्यास हमको लगेगी। तो पहले से एक आदत हमारी बनी हुई है, पहले से हमें मालूम है, तो फिर ज़्यादा मुश्किलात का और दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शाबान के महीने में रोज़े रखिए। अब देखिए, कोई आदमी कोई काम करता है और उसने उस काम को 1-2 साल के लिए छोड़ दिया, कोई ड्राइविंग करता था या कोई और दुनियावी कोई काम किया करता था, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया फिर 1-2 साल के बाद अचानक से वो उस काम को करेगा तो उसको परेशानी होगी नहीं होगी। यानी उसको पहले सोचना पड़ेगा मुझे कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत सोचो विचार उसको करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो उस काम को हाथ लगाएगा। पहले हल्के हल्के उसकी प्रैक्टिस करेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेगा। तो इसलिए रमज़ान का महीना जो आने वाला है इसमें सबसे बड़ा अमल रोज़ा रखना है। इसलिए रोज़ों की प्रैक्टिस और रोज़ों का अभ्यास
और रोज़ों की यानी रखने की आदत हमें अभी से थोड़ी थोड़ी बना लेनी चाहिए, ताकि रमज़ान आते आते किसी तरह की कोई दुश्वारी और परेशानी का सामना हमको ना करना पड़े। तो जो 3 हदीसें मैंने आपको सुनाई हैं, उससे यही ख़ुलासा निकलता है कि इस महीने का जो सबसे बड़ा अमल है, सबसे ताकतवर अमल है, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे जाएँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर रोज़े रखा करते थे। तो इधर उधर की बातों को छोड़कर, इधर उधर के वजीफ़ों को छोड़कर, तमाम बातों को छोड़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर रोज़े रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, नवाफ़िल का अहतमाम कीजिए। यानी जो इबादतें हम रमज़ान में करते हैं उनको अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ आई होगी। इस वीडियो पर अमल कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।